हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है क्लास 9th यूपी बोर्ड 1 मिनट में एक एक्सरसाइज पूरी सीधी भेजे में चैप्टर 1। आज हैं हम प्रश्नावली 1.3 पर। एक निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक दशमलव का प्रसार किस प्रकार का है। तो इसमें एक तो होता है शांत और एक होता है अशांत। अशांत में दो तरीके के होते हैं, एक होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। शांत यदि कंप्लीटली पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। और यदि ना जाए, जैसे देखो इसमें 0 9 0 9 0 9 यही आता रहेगा, जैसे ये देखो यहाँ इस पर बार है, इसका मतलब यही आ रहा है, तो इसका होगा अशांत आवर्ती। आवर्ती मतलब यही आता रहेगा, ठीक है। और यदि ये ना आए तो अशांत अनावर्ती हो जाएगा। चलिए जी क्वेश्चन 2, बाकी जो बचे हुए हैं उन्हें तो स्वयं करें। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14285 बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो देखो 1/7 का हमें मान दिया हुआ है ये वाला, ठीक है जी, क्लियर, हाँ जी। अब इसमें दिया हुआ है कि 2/7, 2/7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक गुणा नहीं 1/7 गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 2/7 ही तो आएगा भाई। क्या आएगा? 2/7। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहले को हम लिखेंगे 2/7 बराबर 1/7 गुणा 2। 1/7 का मान हम ये वाला रखेंगे, 0.142557। ये वाला मान हम रखेंगे तो यहाँ 2 का गुणा हो रहा है, इसमें गुणा 2, जो इसका आंसर आएगा वही हुआ। ऐसे ही तुम्हें ये करनी है। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर 0 नहीं है। ओ चलो जी, ये है पहला क्वेश्चन हमारा। पहला क्वेश्चन है 0.6 पर वार है। तो देखो माना x बराबर 0.666, ठीक है जी। दोनों तरफ भाई, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, तो अब भाई हम दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर क्या आएगा भाई? ये जो x है इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा, सिंपल। इसका दशमलव प्रसार इधर हो जाएगा 6.666। ये कहीं तक भी हो सकता है, उस पर बाल लगा हुआ है। समीकरण एक हो गया, इधर एक और ले लिया हमने, और ये हो गया समीकरण 2, ठीक है जी, यस। चलो आगे देखते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है जी, बड़े वाले में से हम छोटे वाले को घटाएंगे। तो देखो 10x 6.666, ठीक है जी। फिर आएगा x 0.6666। यहाँ क्या करेंगे भाई? अब हम इनका घटाव करेंगे। तो इनका करते हैं भाई सिंपल तरीके से घटाव। जब हम इनका भाई घटाव करेंगे तो दशमलव के पीछे पीछे वाले अंक सेम है, ये तुम्हें पता है, तो ये कट जाएंगे। क्या हो जाएगा? कट जाएंगे, वेरी गुड। अब ये देखो, ये 6 है, नीचे 0 है, इसका 6 आ जाएगा, बराबर का बराबर आ जाएगा। 10x में से एक x जाएगा तो 9x, क्या आएगा भाई? 9x। अब हम x का मान निकालेंगे तो 6 तो आई है, यहाँ इसमें ये 9 गुणा कर रहा है, आगे आगे भाग, x बराबर 6/9। तो आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा था कि P/Q के रूप में लिखना, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और देखो आ गया। ये तुम्हें स्वयं करने होंगे भाई, समझ गए होंगे। अब ये तुम्हें खुद ऐसा ही भाई है, इसमें इसी की तरह ये होगा, इसमें 0.9 पर बार आएगा क्योंकि 9 9 आ रहा है कई बार, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं। 1/17 को दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। देखो इसका भाग जो होगा, इसमें भाग ही करना, ये बोला है विभाजन क्रिया कीजिए, तो इसका भाग होगा वो काफी कम। पी क्यू, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है, शांत प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो देखो भाई, पहले हम इन्हें लेते हैं, 25 और 100 के दो बार गुणनखंड करेंगे, ठीक है जी। तो इसका होगा 5 गुणा 5 और इसका होगा 2 गुणा 2 5, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। क्यों? क्योंकि ये शांत प्रसार वाले हैं, इसमें दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है शांत दशमलव प्रसार, ठीक है भाई। चलो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो तो उनके हरों के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 अथवा 5 तथा दोनों ही होते हो। मतलब ये कह रहा है कि उसके हर के अभाज्य गुणनखंड या तो 2 2 हो या 5 5 हो या दोनों ही आ रहे हो, ठीक है जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनरावर्ती, मतलब भाई ये वही है 0.01 001 001, सॉरी 01, यहाँ 0 बढ़ती जाएगी भाई इसमें, ऐसी करके ये होता रहेगा पहली संख्या। दूसरी 2.2 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 ऐसी होती रहेगी भाई साहब। तीसरी संख्या 0.2
अरे 0.22221 22221 ऐसे ही होता है ये। क्वेश्चन नंबर 8 परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच में तीन अलग अलग परिमेय संख्या याद कीजिए। पहले इनका हमें हरसेम करना होगा, एलसीएम निकालेंगे जो कि 77 आएगा। भिन्न के रूप में पहले से करेंगे हम। 11 का भाग यहाँ देंगे तो 11 7 77, 9 7 63 ये हो जाएगा। अब हमें इसके बीच में तीन अलग अलग परिमेय संख्या निकालनी है। ये लो अभी निकाल के देते हैं तुमको। 56/77, 57/77, 58/77। अब इसके बीच में तुम कुछ भी लिख दो, ठीक है। 63/77 और 55/77 के बीच में कोई सी भी तीन संख्या लिख दो जो तुम्हारी इच्छा हो। चलिए जी आगे चलते हैं। बताइए इसमें परिमेय और कौन सी संख्या अपरिमेय है ये बताना। ये देखो यहाँ आ जाओ जी अब जल्दी जल्दी। पहला √23 यह एक अपरिमेय संख्या है। √225 15 का वर्ग है, परिमेय संख्या है। यह एक शांत दशमलव है इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। यह अशांत आवर्ती है इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। यह अशांत अनावर्ती है इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। आशा है समझ गए होंगे। एक्सरसाइज पूरी हुई, कल फिर मिलते हैं दमदार ताकतवर अच्छी से अच्छी तैयारी करने के लिए। रोजाना डेली फ्री में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।